मंगलम आधार टाउनशिप बन रहा है यहाँ बहुत बड़ा, और मेरे सामने आधार प्राइम के डायरेक्टर श्री सौरभ मारू जी, इनसे कुछ जानना चाहेंगे। सौरभ जी, जो आपका ये टाउनशिप बन रहा है बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन इसकी खूबियाँ क्या हैं? जनता आपके पास ही क्यों खरीदने आए, क्या बताएंगे? नमस्कार शर्मा जी, और मैं सबसे पहले तो आवाज़ चैनल का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और आपके सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत आभार, और सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपका सवाल है सर कि मंगलम आधार ही क्यों और इसकी खूबियाँ क्या क्या हैं, उससे पहले थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि सिनेरियो क्या है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है और कस्टमर की क्या नीड है। तो बेसिकली अगर समझा जाए तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट सेक्टर जो है ये सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट देने में आफ्टर एग्रीकल्चर सेक्टर, और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में आज की डेट में 6 to 7% ये सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, और इसके 220 के लगभग अलाइड सेक्टर्स हैं जिसका इस सेक्टर के साथ कनेक्टेड है। करेक्ट, तो वो सारा बेस्ड है इकोनॉमी से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी चलाती है, नए नए रिफॉर्म्स लाती है। अभी जो रिफॉर्म्स हैं अगर वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हैं तो 2025 में कहीं ना कहीं हम 13% का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देखते हैं इस सेक्टर का। तो आत्मनिर्भर अभियान और एफडीआई में इंक्रीज के बाद कहीं ना कहीं रियल एस्टेट सेक्टर में कमर्शियल सेल्स का रेशो भी बढ़ा है और पॉजिटिविटी है। अगर हम बात करें रेरा और जीएसटी की तो मार्केट को एक इनिशियली शॉक मिला था, पर पोस्ट पैंडेमिक अगर हम चर्चा करें तो ऐसा लगता है कि लोगों ने हाइजीन, प्रॉपर सेफ्टी, उसके लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स की तरफ रुझान बनाया, और एक इंडिपेंडेंट यूनिट के लिए मार्केट में डिमांड बढ़ी है। उसके चलते मंगलम आधार में अगर अभी तक हम देखें तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पोस्ट पैंडेमिक। तो इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इस प्रोजेक्ट के अंदर 21,000 स्क्वायर फीट का गार्डन एरिया है, ग्रीन एरिया है, 9,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, 5,381 स्क्वायर फीट का कमर्शियल एरिया है, जो कि इसे एकदम डिफरेंट बनाता है। इसकी अप्रोच मेन 200 फीट रोड से है। अगर इंटरनल बात करें कि एमिनिटीज़ या बेसिक मूलभूत सुविधाएं हम क्या दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर हम ओपन गार्डन दे रहे हैं, किड्स प्ले एरिया दे रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स के बैठने की जगह दे रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का फीचर है, और फायर ट्रीटमेंट प्लांट लगा है, वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट है, कवर्ड जिम दे रहे हैं, कमर्शियल मार्केट है, ग्रॉसरी, सैलून सब रहेगा, बच्चों का गेमिंग जोन भी है, ट्यूशन सेंटर भी अंदर ही है, योगा डेस्क भी दे रहे हैं। तो एक बेसिक जो जितनी भी ज़रूरतें होती हैं इस प्राइम लोकेशन के ऊपर हम मुहैया करा रहे हैं। साथ साथ जिन पॉलिसीज़ की मैंने बात करी गवर्नमेंट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सरकार ने अभी देखा जाए आरओआई सबसे कम कर रखा है, हिस्टोरिकली सबसे कम है। तो वो एक एंड यूज़र को हेल्प करता है अपने सपनों का घर बनाने में। साथ साथ अगर देखें तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैक्सिमम बैंक्स का फाइनेंस अवेलेबल है अप टू 90%। तो एक मेजर कंट्रीब्यूशन हो जाता है कि आप जिस बैंक से चाहते हैं उससे आपको लोन मुहैया कराया जा रहा है। उसके लिए आधार प्राइम की टीम जो है मेरी, वो हमेशा तत्पर है। और ये बेसिकली मैं बताऊं तो आधार प्राइम जो ग्रुप है, हमारी टीम हाईली प्रोफेशनल और स्किल्ड लोगों प्रोफेशंस की है, सेल्स पर्सन की है, और हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पे रहता है कि हम अपने एंड यूज़र्स या कस्टमर को बेस्ट लोकेशन पे बेस्ट प्राइस के अंदर उनके सपनों का घर बनाने में मदद कर सकें। तो ये हमारी मुहिम है। एक और चीज़ कहना चाहूँगा मेरे यूज़र्स को और आधार प्राइम से जुड़े हुए लोगों को कि ये जो आधार मंगलम आधार की आपने बात पूछी है कि ये ही प्रोजेक्ट क्यों, तो मैं इस पे एक नज़र और डालना चाहूँगा कि इसके सराउंडिंग में सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इसको बहुत सक्सेसफुल बनाते हैं, और इसके पैरेलली यहाँ की जो सराउंडिंग टाउनशिप्स हैं उसमें विलास वगैरह हैं, वो बहुत ही खूबसूरत है, और उनके दाम एज़ कम्पेयर टू ये फ्लैट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो लोगों का रुझान है। ये अगर देखा जाए तो वैशाली स्टेट वेस्ट है, ये वैशाली नगर वेस्ट बोला जाए,
तो ऑलरेडी इधर पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। वहाँ पे हम प्रीमियम फ्लैट्स अफोर्डेबल रेट्स में दे रहे हैं, जिसके अंदर BRPL का कंस्ट्रक्शन है जो कि बेजोड़ है, उसका कोई सानी नहीं है, सब जानते हैं, और मंगलम का विश्वास है जो कि इसको सक्सेसफुल बनाता है। सौरभ जी, देखा जाएगा 20 साल पहले जाएंगे अपन तो हर आदमी इंडिविजुअल अपना घर बनाना चाहता था, ज़मीन लेके। फ्लैटों में रहना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन आज रुझान बढ़ा है। इसका कारण क्या है? जैसे बॉम्बे में जगह नहीं है और बॉम्बे में आज फ्लैट का ही ज़माना आ गया, तो यही रीज़न है क्या? क्या रीज़न है इसका? सर, ग्लोबली मैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालना चाहूँगा कि ग्लोबली क्या हो गया है, देयर इज़ सम सैचुरेशन। पहले हम लोग हॉरिजेंटल फैल रहे थे, ग्रो कर रहे थे। नाउ द टाइम हैज़ कम फॉर द वर्टिकल ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं हाई राइज और इनका दौर आ गया है। लोगों को सेफ्टी चाहिए और सारी सुविधाएं एक ही जगह पे चाहिए, तो वो सारी हम मुहैया करा रहे हैं मंगलम आधार।